ये जो भारत है ना, ये देश जम्बूद्वीप, इसको कभी जम्बूद्वीप कहा जाता था, कभी इसको बड़वाना भी कहा जाता था, समझ रहे हैं? ये देश आदिवासियों का देश है, ये आपका देश है, समझ रहे हैं? किसका देश है? आदिवासियों का देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, जान लीजिएगा। चैलेंज यहाँ पे जो मैं कटिहार में आया हूं आपको बताने के लिए, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। और इसीलिए लास्ट में ये जो आरएसएस के लोग हैं वो जिन्ना के साथ मिलकर के ये किया था कि आप उधर जो है मुस्लिम राष्ट्र बना लो और ये जो है भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनका सपना ठहरा कर धरा रह गया और ये बन गया क्या? सेकुलर राष्ट्र। क्यों बना सेकुलर राष्ट्र? सोचिए दिमाग आए, क्यों सेकुलर राष्ट्र बना? क्योंकि हम जो आदिवासी कितने लोग हैं? 604 कम्युनिटी के लोग हैं और सभी लोग आदिवासी हैं यहाँ पर। अगर हम उसके इतिहास में जाएंगे, ठीक है, इसके इतिहास में जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 रेशो चल रहा है। एक एस्ट्राइड कम्युनिटी का, जिसमें से संताल, मुंडा, हो, खैया, कोई, कोया, कुकू, भील, समझ रहे हैं? ये सारे कम्युनिटी एस्ट्राइड कम्युनिटी के हैं। और दूसरी तरफ से आता है द्रविडियंस, जो राम लोग हैं वो द्रविड़ से आते हैं, जो गौड़ी लोग हैं ये द्रविड़ से आते हैं, जो संतापना के पहाड़िया लोग हैं ये द्रविड़ लोग से आते हैं। दक्षिण में जो केरला, तमिलनाडु के जो जितने लोग हैं वो सब द्रविड़ से हैं, है कि नहीं? इट्स मींस क्या है? एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है। मेरा परिचय, खैर मैंने अपना परिचय नहीं दिया, अगर आप मेरे बारे में आप जानेंगे, मैं असल में ट्राइबल एक्टिविस्ट हूं। ट्राइबल एक्टिविस्ट मतलब वो व्यक्ति जो सिर्फ आदिवासियों के बीच में ही काम करते हैं। हाँ, दूसरे लोग आ जाते हैं, उनको भी हम मदद कर देता हूँ, ठीक है। मेरा ड्यूटी है ज्यादा लोग संविधान को बताना। मैं एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी काम करता हूँ, एपीआई अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, उसका संस्थापना संयोजक हूँ और झारखंड का सह संयोजक भी, सह सचिव हूँ। इसके अलावा पूरे बंगाल राज्य का प्रभारी हूँ और आपके बिहार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, प्रभार दिया गया है, ठीक है। और मैं खुश हूं कि मैं आपके बीच में आया हूं और ठीक है, भाई बोल रहे हैं, संताली बोल रहे हैं, पर कुछ बातें हमको हिंदी में बोलना पड़ेगा और हम संताल भाई से लास्ट में हम कुछ बातें कहेंगे, ठीक है। जो कंक्लूजन है मैं शायद संताली में ही करूंगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है मैं मल्टी मैंने पर्सनालिटी पर्सन हूं और मैं जो भी बोल रहा हूं मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। और किसी नेता को अगर उसको दिक्कत है तो आके मेरे साथ डिबेट करे, मीडिया डिबेट करे, चैलेंज के साथ। आई एम हु आई एम, आई नो माई सेल्फ। सो आपको भी जानना उतना ही जरूरी है। और मैं सिर्फ झारखंड का, आपको पता झारखंड में नहीं, मैं पूरा भारत में घूमता हूं। जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, उसमें मैं जाता हूं। मैं जय आदिवासी युवा शक्ति का राष्ट्रीय प्रचारक भी हूं, समझ रहे हैं। और मैं बहुत ही प्रकृति प्रेमी हूं, मैं थियोलॉजियन भी हूं, ठीक है। मैं थियोलॉजियन बहुत लोग समझेंगे, मैं धर्मशास्त्री भी हूं। मैं धर्म जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के बारे में मैं जानता हूं। मैं राजनीतिक भी हूं, मैं जानता हूं। बचपन में 15 साल का था तब से मैं राजनीति पर इन बहुत सारे चीजों में अपने आप को अलग रखा। पर बात जब मैंने एक किताब पढ़ी, ठीक है, उस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। कभी आपको मिल जाए तो पढ़ना। ये हरिद्वार का लिखा हुआ किताब है, आरएसएस का संस्थापक में से एक, आरएसएस के। अब वो मेरे कलेजे को हिला दिया, क्योंकि उसमें किस तरह से आदिवासी का विनाश करना है पूरी कहानी गढ़ी गई है। और उसी के अनुसरण, उसी को बीजेपी सरकार जो है अनुपालन कर रही है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमारे बीच में वो मनुस्मृति लाने के लिए, वो मनुस्मृति का संविधान लाने का प्रयास कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो आप किसी और को घुसने देंगे क्या? तो हमको समझना है। हम बहुत सारी बातों, यहां पर देखिए, हम नेताओं के द्वारा बदलाए जाते हैं, ठीक है। नेता
कितना टाइम आपको दिया, पब्लिक को, आपके गांव को, आपके जो आप वोटर्स है, नेता कितना समय देता है, याद कीजिए। आए फूलमाला, उनका जितना धमाकेदार सम्मान हुआ, आपका सम्मान का कदर नहीं किया, ठीक है। उनको बैठना है, पब्लिक के विचारों को लेना है, क्योंकि आप ये कौन है, जनता के प्रतिनिधि हैं। पर नहीं, हमें जरूरत नहीं है। एक नेता दूसरे नेता से क्या हो रहा है, भड़क रहा है। जैसे मैं तैयार होकर आया, मैं देखा दूसरा नेता भड़का पड़ा हुआ है कि हमें तो उन्हीं को बताना है, नहीं, क्योंकि आप प्रतिनिधि मुझे आपको ही बताना है। क्यों जी, आप समाज में बीच में जाके उनको नहीं बता सकते हो क्या? मैं ठीक है, आज के समय में क्योंकि राजनीति का बहुत बड़ा जरूरत है, जैसा कि अभी विषय में हमारे सर ने बताया भी, राजनीति जरूर है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जब तक वहां पे नहीं होगा, हमारे मूल बातें पूरा नहीं होगी। तो मैं विशेष करके ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं, पर हाँ, मेरा एक सेशन कम से कम 2 घंटा का होता है। मैं पूरा दिन का सेमिनार लेता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, समझ रहे हैं। तो आपको, आपसे परिचय करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, और मैं माफी चाहूंगा जो हमारे गेस्ट बचे हुए हैं खास करके, पर हाँ, आपके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा भी आपकी बातों को, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम इस देश के मालिक हैं, ठीक है, और ये जो भारत और इंडिया जो बोला जाता है, ये यही आपको प्रमाण करता है, क्योंकि भारत जो है, गौंडी राजा भारत के नाम पे इसको नामकरण किया गया है। और वही जो इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया का जो एक्चुअल जो इसका मूल शब्द है वो है इंडिजिनियस। इंडिजिनियस इसका मतलब होता है क्या, आदिवासी। जो मूल यहाँ का जड़ से जुड़ा हुआ जो लोग है वो है इंडिजिनियस, समझ रहे हैं। इसका मतलब देश किसका हुआ, हमारा और आपका। और नाम के अलावा संविधान को मैं कुछ दूसरे नजर से देखता हूं, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं क्योंकि देश संविधान से ही चलता है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे नजरिया अलग है। मैं उसे कहता हूं वसीयतनामा। क्या कहता हूं, वसीयतनामा। समझ रहे हैं, समझ रहे नहीं आ रहे किसी